ऑल इंडिया कोटा और डिफरेंट स्टेट की नीट 2025 की काउंसलिंग है वो चल रही है। पहले ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट थी वो 28 ऑफ द जुलाई थी। लेकिन उसी दौरान मैंने भी वीडियो में बताया था और ये पूरा एक्सपेक्टेड था कि ये डेट बढ़ेगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि डेट बढ़ाई जाए। और साथ ही साथ सबसे बड़ा फैक्ट था, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए नए रूल्स आए थे। उनको नए तरीके से सर्टिफिकेट को बनवाना था, जिसमें एफिडेविट वगैरह शामिल था। तो उसके बाद ये हुआ कि 26 तारीख को यानी 26 जुलाई को एक नोटिफिकेशन दे करके एमसीसी काउंसलिंग की जो मेन डेट्स थी, जिसमें चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट की डेट थी, वो 28 जुलाई से बढ़ा करके 31 जुलाई कर दी थी। आज 31 जुलाई को एक बार फिर एक और नोटिफिकेशन पब्लिश करके एमसीसी ने काउंसलिंग की डेट को 3 दिन और बढ़ा दिया है। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को अपने सर्टिफिकेट को नए तरीके से बनाने के नोटिफिकेशंस आए हैं। इसके लिए उनको टाइम देने की जरूरत है, क्योंकि इन सेंटर्स पर जहां पर सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं वहां पर बहुत भीड़ है, और अगर स्टूडेंट्स वहां पर पहुंच रहे हैं, उनको फॉर्म भरने को दिया जा रहा है, उसके बाद उनको कहा जा रहा है कि 3-4 दिन बाद उनको कॉल किया जाएगा। हालांकि कुछ कैंडिडेट्स ने सर्टिफिकेट बनवा भी लिए हैं, लेकिन फिर भी उनमें से कई कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे। तो इसलिए डेट का बढ़ना तो बहुत जरूरी था, और एमसीसी ने आज 31 को नोटिफिकेशन दे करके रजिस्ट्रेशन, फीस सबमिशन और चॉइस फिलिंग की डेट को 3 दिन बढ़ा करके 3 अगस्त तक कर दिया है। ये नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से है, मैं आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन रख देता हूं, जिससे कि आपको इसकी वैलिडिटी पर कोई भी शक न रहे। दिस इज द नोटिफिकेशन ऑन द वेबसाइट ऑफ द एमसीसी, और ये 31/7/2025 का नोटिफिकेशन है। अर्जेंट अटेंशन कैंडिडेट्स, इन रेफरेंस टू मैनी रिक्वेस्ट बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स who are still in the process of obtaining certificates from the designated disability centers, the competent authority has decided to extend the schedule of round 1 of undergraduate counseling 2025 as under। और ये इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं वो इस तरह से हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ द राउंड वन का जो रजिस्ट्रेशन है, इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 1 बजे दोपहर तक 3 अगस्त को, यानी 3 अगस्त की दोपहर 1 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन फॉर द राउंड 1 कर सकते हैं। तो आप में से जिन स्टूडेंट्स ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, किसी वजह से चूक गए हैं ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में, तो वो रजिस्ट्रेशन की डेट को एक बार फिर सुन लें। 3 अगस्त की दोपहर 1 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पेमेंट जमा करने की डेट भी जो है एक्सटेंडेड अप टू 4 PM ऑफ द 3 अगस्त। 3 अगस्त की शाम को 4 बजे तक आप पेमेंट जमा कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग ऑफ द राउंड 1, इसकी डेट को भी बेटे 31 जुलाई से बढ़ा करके 3 अगस्त कर दिया गया है, और ये रात को 11:59 यानी रात को 12 बजने में 1 मिनट पहले तक 3 अगस्त की रात तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद चॉइस लॉकिंग ऑफ द राउंड 1 जो है वो अवेलेबल होगी फ्रॉम 6 PM ऑफ द 3 अगस्त टू 11:59 PM ऑफ द 3 अगस्त। तो 3 अगस्त की शाम 6 बजे से रात को 11:59 तक आप चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं। हालांकि ऑल इंडिया कोटा में ऑटो लॉक होता है। सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस जो है वो 4 और 5 अगस्त को चलेगा, और रिजल्ट डिक्लेरेशन जो होगा राउंड 1 का 6 अगस्त को होगा। तो रिजल्ट राउंड 1 का अब 6 अगस्त को आएगा, और रिपोर्टिंग ऑफ द राउंड 1 जो है वो 7 अगस्त से 11 अगस्त, ये 5 दिन आपको मिलेंगे रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड कॉलेज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि इस समय आप में से कुछ स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन जो है ऑल इंडिया कोटा में रह गया है, तो उनको फिर 3 दिन का टाइम मिलता है। आपने अगर पीडब्ल्यूबीडी के सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं और आप फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो अब आप फॉर्म भरिए, आपके पास 3 दिनों का समय है। और साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट जो डायलेमा में थे, लेकिन 31 को उन्हें लगा कि उन्हें फॉर्म भर देना चाहिए था, रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए था, तो उनके पास भी 3 दिन का मौका है। इसका असर स्टेट कोटा की काउंसलिंग की डेट्स पे भी पड़ना चाहिए, कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग का लास्ट डेट ऑफ द चॉइस फिलिंग अगर 3 अगस्त है, तो डेफिनेटली डिफरेंट स्टेट की चॉइस फिलिंग की डेट जो है वो 3 अगस्त के 1-2 दिन बाद तक ही जानी चाहिए। आप में से कुछ स्टूडेंट्स स्टेट की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, तो हो सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए एक बार फिर पोर्टल खोला जाए और आपको 1-2 दिन और रजिस्ट्रेशन के लिए मिल सके। खैर, ये तो आने वाले 1-2 दिन में पता चलेगा रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेट्स में क्या ये डेट का एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा, लेकिन रूल के अनुसार तो स्टेट में भी रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट और चॉइस फिलिंग की डेट को एक्सटेंड होना चाहिए। यही बताना था आपको वीडियो में। अगर आप चैनल पे बेटे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप वीडियो को लाइक कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच। दिस इज एम सिंह सर। थैंक यू।